जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, भारत की प्रमुख मूर्तियों के बारे में। दोस्तों, ऑल इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज ऑफ इंडिया को यहां पर हम कवर करने वाले हैं। 2022 में 2023 में बहुत सारी मूर्तियों का इनॉग्रेशन किया जा चुका है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं। तो आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से डिस्क्राइब किया है। अभी कल ही आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ है ओमकारेश्वर में, तो सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड किए हैं। दोस्तों, आपको इस क्लास की पीडीएफ अगर प्राप्त करनी है तो आपको राजा गुप्ता सर ऑफिशियल, यहां पर आप देखिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल को ज्वाइन करना है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स लिखना है और आप इस ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत सारे फेक चैनल्स है, केवल आपको इसी चैनल को ज्वाइन करना है, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, कमेंट बॉक्स पर भी लिंक दिया गया है। अभी मैंने व्हाट्सएप चैनल भी आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है, तो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे है। रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, तो आप उस टेस्ट को भी देने आइएगा। आइए शुरू करते हैं भारत की प्रमुख मूर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसे हम बोलते हैं एकात्मता की मूर्ति, ये कहां पर स्थापित किया गया है? वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ वननेस इंस्टॉल्ड? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर खंडवा में आता है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर आता है, खंडवा जिले में आता है ओमकारेश्वर। यहां पर स्टैच्यू ऑफ वननेस की मूर्ति को स्थापित किया गया है। आइए पहले आप इस मूर्ति को देख लीजिए। ये है आदि शंकराचार्य। ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और ये जो है बाल रूप में दिखाई गई है। तो ये 12 साल के बाल रूप में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का, प्रतिमा का यहां पर स्थापना किया गया है। और ये किस जगह पे बनाई गई है? तो इस जगह को बोलते हैं एकात्म धाम। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम, जहां पर इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस मूर्ति या प्रतिमा को बनाने में कितनी लागत आई है? तो इसमें 2000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और ये जो है 100 टन वजनी है और 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, 75 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म है, वहां पर इस प्रतिभा को स्थापित किया गया है। अब ये देखिए, इसमें कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें कॉपर, जिंक और टिन का इस्तेमाल किया गया है। 88% कॉपर है, 8% टिन है और 4% जिंक का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो पूरा डुअल मीडियम में हमारी क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से हर चीज को समझ सकते हैं। देखिए, शंकराचार्य जी के बारे में मैं आपको बता दूं तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था, कालड़ी गांव में। 509 ईसा पूर्व की बात है, बीसी की बात है। और इन्होंने महासमाधि 477 बीसी में लिया है। दोस्तों, इन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया ना, तो देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की है। तो पहला है ज्योतिष पीठ बद्रिका आश्रम, दूसरी श्रृंगेरी पीठ, तीसरा द्वारिका प्रसाद और चौथा है पुरी गोवर्धन पीठ, इसकी स्थापना की है। देखिए, ओमकारेश्वर क्यों चुना गया? क्योंकि ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी ने एजुकेशन ली है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई? वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराज इंस्टॉल्ड? तो देखिए, नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा का स्थापना न्यू दिल्ली में किया गया है। तो अभी ये मंडपम है जहां पर G20 का कन्वेंशन हुआ था दिल्ली में, और उसी के सामने ये नटराज की बड़ी प्रतिमा का यहां पर स्थापना किया गया है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम के सामने स्थापित की गई। ये मूर्ति 27 फीट ऊंची है और इसका वजन है 20 टन। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी धातुओं का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे मेटल्स का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर कॉपर का, जिंक का, लेड का, टिन का, मर्करी का, आयरन का, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो G20 सम्मेलन इस साल भारत में हुआ, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है 9 से 10 सितंबर 2023 को, भारत मंडपम में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए भगवान नटराज के बारे में। तो भगवान नटराज ये नृत्य के देवता जाने जाते हैं। इसमें भगवान शिव नर्तक के रूप में दिखाई देते हैं। शिव का नटराज रूप दर्शाता है निर्माण को और विनाश को, दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर
राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, इसकी ऊंचाई कितनी है? पीएम मोदी जी हैज अनवील्ड द नेशनल एम्बलम ऑन द रूफ ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, व्हाट इज इट्स हाइट? तो दोस्तों इसकी हाइट है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर इसकी हाइट है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं ये कांस्य से बना हुआ है, इसका वजन है 9500 किलोग्राम और 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो नया संसद भवन है उसके ऊपर इसे स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रतीक को सहारा देने के लिए इसमें 6500 किलोग्राम का स्टील का संरचना है जो इसको सपोर्ट कर रहा है ताकि ये गिरे ना। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं भारत का नेशनल एम्बलम, भारत का ये क्या है? नेशनल एम्बलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, इसे हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, ये कहां पर स्थापित हुआ है? वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी? द स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों इसकी स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की गई है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह है रामानुजाचार्य जिनकी मूर्ति की स्थापना हैदराबाद में की गई है। दोस्तों ये प्रतिमा 216 फीट ऊंची है और 11वीं सेंचुरी के संत श्री रामानुजाचार्य की याद पर यह बनाई गई है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बैठी हुई अवस्था में जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो किसकी है, तो ये रामानुजाचार्य स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की जो प्रतिमा है जिसे हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कहां पर स्थापित किया गया? वेयर इज स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? द स्टैच्यू ऑफ श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना की गई है। तो यहां पर आप श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को देख रहे हैं, इनकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों ये बेंगलुरु के कौन है? फाउंडर है, बेंगलुरु के संस्थापक हैं नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। दोस्तों यहां पर 120 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और 98 टन का ब्रॉन्ज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा जिसे हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये कहां पर स्थापित की गई है? वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इंस्टॉल्ड। तो जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है ये लातूर, कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। दोस्तों इसे ज्ञान की मूर्ति कहा जाता है। इसका इनॉग्रेशन 14 अप्रैल 2022 को हुआ था। 72 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस जिसे हम बोलते हैं, ये कहां पर स्थापित की गई है? वेयर स्टैच्यू ऑफ जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की महाराज की जो मूर्ति है ये पाली राजस्थान में स्थापित की गई। कहां पर? पाली राजस्थान में स्थापित की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की जयंती मनाई गई थी 151, तभी इस प्रतिमा का अनावरण किया था, इनॉग्रेशन किया था। दोस्तों ये अष्ट धातु से बनी मूर्ति है और ये 27 फीट ऊंची है, इसका वजन 1300 किलोग्राम है। श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची शांति प्रतिमा जिसे हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस, तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, कहां पर किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवील्ड 4 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ पीस ऑफ श्री रामानुजाचार्य वेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में यहां पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ये 4 फीट की ऊंची प्रतिमा है, भारत के होम मिनिस्टर के द्वारा श्रीनगर में स्थापित की गई स्टैच्यू ऑफ पीस, और वर्चुअल तरीके से, यानी वो वहां पर डायरेक्ट उपस्थित नहीं थे, ऑनलाइन मीडियम से इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आप सभी को पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, किस राज्य में स्थित है? द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को गुजरात राज्य में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? गुजरात में। गुजरात में केवड़िया, जहां पर सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर आप देख पा रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे ये मूर्ति का स्थापना किया गया है। इनके डिजाइनर है राम वी सूतार। दोस्तों ये स्टैचू जो है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंची है। रियो डी जेनेरियो में क्राइस्ट दी रिडीमर है, उससे 4 गुना ऊंची है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है
भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहां पर किया गया? वेयर हैज 112 मीटर टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ हैज बीन अनवील्ड। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को नाथ द्वारा, जो कि राजस्थान में है, यहां पर अनावरण किया गया है। नाथ द्वारा किस जिले में है? राजसमंद जिले में है, राजस्थान में इसकी स्थापना की गई। इसके बिल्डर हैं शपूरजी पालनजी ग्रुप और इसकी ऊंचाई है 112 मीटर और फिट में 370 फीट। भगवान शिव जी को समर्पित ये मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? वेयर विल द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बी इंस्टॉल्ड? तो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सोते हुए अवस्था में जो मूर्ति है बोध गया में, कहां पर? बोध गया लोकेशन पर स्थापित की जाएगी। ये 100 फीट लेटी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति है। दोस्तों, प्रतिमा का निर्माण 2019 में शुरू हो गया है और ये 100 फीट लंबी है, 30 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? इन विच स्टेट इज अ 251 मीटर हाई स्टैच्यू ऑफ सीता माता बीइंग इंस्टॉल्ड? तो दोस्तों, सीता माता जी की जो मूर्ति है ये कहां पर? सीतामढ़ी। देखिए, इसको याद करना बहुत आसान है, सीतामढ़ी बिहार में आता है। यहां पर भगवान सीता माता जी की जो मूर्ति है यहां पर स्थापित की गई। 251 मीटर की ऊंचाई की मूर्ति है। माता सीता की 251 मीटर की ऊंची प्रतिमा है। और यहां पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड द 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ हनुमान जी? तो हनुमान जी का जो मूर्ति है ये मोरबी में, मोरबी गुजरात में है। मोरबी जो है गुजरात में आता है। यहां पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये आप भगवान हनुमान जी की मूर्ति देख पा रहे हैं और ये 4 धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जानी है। तो उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इसी श्रृंखला की जो पहली मूर्ति थी 2010 में स्थापित की गई थी शिमला में। किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? एट विच प्लेस 151 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मण जी बी बिल्ड? तो लक्ष्मण जी की जो मूर्ति है लखनऊ में स्थापित की गई। कहां पर? लखनऊ में स्थापित की गई। ये आप देख पा रहे 151 फीट की लखनऊ में, यूपी की कैपिटल लखनऊ में भगवान राम के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी का मंदिर बनेगा। और ये यहाँ पर इस मंदिर की ऊंचाई 81 फीट है और यहाँ पर 1 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और लक्ष्मण जी की मूर्ति 151 फीट है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड श्री राम इन विच स्टेट? तो श्री राम की जो मूर्ति है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में 108 फीट की कुरनूल शहर, आंध्र प्रदेश में कुरनूल शहर आता है, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी आधारशिला रखी गई है। भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? वेयर हैज 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ बी आर अंबेडकर हैज बीन अनवील्ड? तो दोस्तों, हैदराबाद में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव। इन्होंने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है और यहां पर यह अंबेडकर जी की सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भगवान हनुमान जी की मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। तो आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिला, जहां पे मदप्पम गांव है, वहां पर 171 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया और ये वंशधारा नदी के किनारे लोकेटेड है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? पीएम मोदी अनवील्ड अ 30 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू इन विच स्टेट? तो दोस्तों, ये कहां पर? आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है।
तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू को 2022 में 125वीं जयंती मनाई गई थी। तब आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में आता है भीमावरम, वहां पर 30 फीट ऊंची की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति कहां पर स्थापित की गई? वेयर इज 28 फीट जेट ब्लैक ग्रेनाइट स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टॉल्ड? तो दोस्तों इंडिया गेट के पास यहां पर देख पा रहे हैं आप, इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। 28 फीट ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका वजन 65 मीट्रिक टन है और यहां पर एक ग्रेनाइट पत्थर पर बनाया गया है, उकेरा गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये ओमान पर इसका अनावरण किया गया। आप देख पा रहे हैं भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान में किया है, भारतीय दूतावास में पहली प्रतिमा का, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बताए स्टैचू से रिलेटेड। और भी जैसे जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहूंगा। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, स्टैच्यू ऑफ वननेस जिसे हम बोलते हैं एकात्मता की मूर्ति, ये कहां पर स्थापित की गई है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है ये मूर्ति ये कहां पे स्थापित हुई है और इसके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको केवल राजा गुप्ता करंट अफेयर जिसमें मैंने फ्लैग लिया हुआ है, इसी चैनल को ज्वाइन करना है। बहुत सारे फेक अकाउंट से बार बार बोल रहा हूं, उन फेक अकाउंट्स को आपको ज्वाइन नहीं करना है। @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स लिखना है और वहां पर जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया, इंस्टाग्राम हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल, इन सब की लिंक कमेंट बॉक्स पे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप यहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं स्पेशल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।